गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी आज का जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है। ठीक है, अब तक हमने जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किया है, कहाँ तक किया है हम लोगों ने किया है, जो लास्ट लेक्चर में किया था वो किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड और टॉर्क हमने इवेल्युएट किया था। आज हम वहाँ तक के न्यूमेरिकल करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने पिक किए हैं जो आपके एनसीईआरटी से ही रिलेटेड हैं और अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं ये। ठीक है, वो पिक की गई हैं, उसमें से बेस्ट सेलेक्ट कर ली हैं और आज हम वो सॉल्व करेंगे। तो आप अगर ये वीडियो जब भी देखेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, रिकॉल करना है जो भी हमने फॉर्मूलाज अभी तक किए हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जैसे देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है और यहाँ हम सॉल्व करेंगे। मैंने 5 न्यूमेरिकल्स पिक किए हैं। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जहाँ पर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को क्या करनी है, सॉल्व करने। सोल्यूशन हमने यहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जैसे यहाँ देखो, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड spheres having charges 2 × 10⁻⁻7 कूलम and 3 × 10⁻⁻7 कूलम placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। क्या कहता है कि हमारे पास दो स्मॉल चार्ज है, पॉइंट चार्ज ही हम लेकर चलते हैं। ठीक है, और उन पे चार्जेस क्या क्या है देखिए। जैसे एक चार्ज है, मान लो ये, ठीक है, और सेकंड चार्ज है ये, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव गिवन है। एक पे इंटेंसिटी है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। हम कर रहे हैं सोल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, 2 × 10⁻⁻7। सेकंड आपको चार्ज गिवन है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर है यहाँ तक। हमने दो टेस्ट चार्ज बना दिए, दो चार्जेस हमें गिवन थे, 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन बच्चों अगर आपने सॉल्व करना है तो कोशिश कीजिए कि वो उसे डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है सॉल्व करने का। हमें क्या इवेल्युएट करना है, फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स निकालना है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कौन सी टाइप का फोर्स जनरेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, अब यहां पर आपको Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। Q2 की वैल्यू कितने गिवन है, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और R कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो किससे इक्वल हो जाएगा, 30 × 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर किससे इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल हो जाएगा। और K की वैल्यू हमें मालूम है, वो क्या होती है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है, स्टैंडर्ड है, कांस्टेंट है K। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। K की जगह हमने 9 × 10⁻9 पुट कर दिया, Q1 की जगह हमने 2 × 10⁻⁻7 पुट कर दिया, Q2 की जगह हमने 3 × 10⁻⁻7 पुट कर दिया। ठीक है, और क्या है, डिवाइडेड बाय r²। R की वैल्यू है हमारे पास 30 × 10⁻2, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले हमने सिंपलेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल पिक किया। नॉर्मल हमें क्या करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना था, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। सिंपल न्यूमेरिकल है। दो पॉजिटिव चार्ज हमें गिवन थे, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन था। हमें कहता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इवेल्युएट करो, तो हमने सिंपल कॉलम्स लॉ अप्लाई किया और आंसर इवेल्युएट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, नोट डाउन कर लेना पॉज करके। अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन पे मूव करते हैं। बार बार कह रहा हूं कि डायग्राम फॉर्म करने के बाद ही सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि डायग्राम फॉर्म करने से इजी प्रोसेस हो जाता है सारा। ठीक है, अब सेकंड सोल्यूशन हम पहुंच गए। सेकंड सोल्यूशन पर हमें यह कहता है कि 4 पॉइंट चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, पॉइंट चार्जेस 4। QA की वैल्यू आपको 2 माइक्रो कूलम गिवन है, QB की वैल्यू आपको -5 माइक्रो कूलम गिवन है, QC की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम गिवन है, QD की वैल्यू -5 माइक्रो कूलम गिवन है। आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर।
एक स्केयर बना लीजिए, ये हमने स्केयर बना लिया बच्चों, ठीक है। अब सपोज करो हमने पॉइंट भी दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए पॉइंट पर कितना पॉइंट चार्ज है, मतलब 2 माइक्रोकूलम। बी पर कितना है, -5 माइक्रोकूलम। सी पर कितना है, 2 माइक्रोकूलम। और डी पर कितना है, -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। आर लोकेटेड एट द ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मान लो ये साइड 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। एक चार्ज है वो 1 माइक्रोकूलम का है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। मान लो ये देखो, अगर मैं डायगोनल्स को मीट करवाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेंटर। ये सेंटर पॉइंट हमें मिल गया। यहां पर चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम। मुझे फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, जो मेरे पास ये नंबर ऑफ 4 चार्जेस हैं, उसकी वजह से इस चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, नेट फोर्स की वैल्यू, ठीक है यहां तक। अब देखो ध्यान से देखिए, ये वाला चार्ज जो है वो 1 माइक्रोकूलम का है, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब ध्यान से देखना है, ए इस चार्ज के ऊपर किस टाइप का फोर्स जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, तो ए इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव, कैसा फोर्स जनरेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस मतलब बाहर की तरफ, ये मान लो F ऑफ A आ गया मेरे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट बाय ए एट सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट O मान लो। अब आ जाओ बी पॉइंट पर, बी की नेचर क्या है, नेगेटिव, और O की नेचर क्या है, पॉजिटिव। ये कैसा फोर्स जनरेट करेगा O पॉइंट पर, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव इन नेचर है। ये कैसा फोर्स जनरेट करेगा, अट्रैक्टिव, मतलब अपनी साइड उसे खींचने की कोशिश करेगा। F ऑफ B मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब आ जाओ F ऑफ C पॉइंट पर आ जाओ, C पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस, F ऑफ C फोर्स ये आ गया, ठीक है। अब D तो है वो नेगेटिव इन नेचर है, तो अट्रैक्ट करेगा अपने पास, मतलब इस नेचर का आ गया, F ऑफ D। ये हमारे पास क्या आ गए, फोर्सेस की डायरेक्शन आ गई है। अब अगर मुझे F ऑफ A निकालना है, सपोज करो F ऑफ A अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, तो वो किससे इक्वल होगा, देखो इन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैल्यू फाइंड फॉर्मूला लगाएंगे, Q1 Q2 अपॉन में R²। अब देखो उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस तो ये है ना। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, जैसे ये देखो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये डायगोनल का फॉर्मूला मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ। वो किससे इक्वल हो जाएगा, √10² प्लस 10²। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी ना हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, डायगोनल का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, √10² प्लस 10²। तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 10√2, ठीक है। O सेंटर पे सिचुएट कर रहा है, तो डेट मींस ये हाफ डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, 5√2। ये भी कितनी होगी, 5√2। ये भी कितनी होगी, 5√2। ये भी कितनी होगी, 5√2, ठीक है। यहां तक अगर मैं FA निकालूं कि Q1 Q2, मतलब मैंने यहां पर 2 इंटू में 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है 5√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूं मैंने FA इवेल्युएट कर लिया। मैं सिमिलर वे में ना अभी FC निकाल देता हूं पहले। देखो F ऑफ C अगर मैं फाइंड आउट करूं, मतलब C और O पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू के Q1 कितना है अब 2 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है अब हमारे पास 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5√2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखनी एक बार,
एफ ए और एफ सी बिल्कुल आइडेंटिकल आ रहे हैं दोनों फोर्सेस, और इक्वल और अपोजिट भी लग रहे हैं, मतलब इनकी नेचर भी सेम है एफ और एफ सी की, और ये इक्वल और अपोजिट भी लग रहे हैं। इक्वल और अपोजिट लगने से क्या होंगे, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। अगर मैं नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन निकालूं, एफ ए इज इक्वल टू एफ सी है, आप दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है इतना पोर्शन। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फाइंड आउट किया एफ ऑफ बी। एफ बी अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, के Q1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5√2 का होल स्क्वायर। सिमिलर वे में एफ ऑफ डी अगर मैं निकालूं, डी पॉइंट पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है ना, सेम आ जाएगा। अब एफ बी इज इक्वल टू एफ डी हो गया, मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन एफ बी इस डायरेक्शन में है, एफ डी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास एंड कंक्लूजन क्या निकला कि नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज 0। नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज 0। जीरो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एफ ए एफ सी को कैंसिल आउट कर देगा, एफ बी एफ डी को कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, हमने एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपको अपने आप ही मिल जाएगा कि एफ ए की वैल्यू एफ सी के इक्वल आ रही है, एफ बी की वैल्यू एफ डी के इक्वल आ रही है, तो अपने ये आपस में ही एंड रिजल्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन पे चलते हैं। मतलब हमने नंबर ऑफ कितने सोल्यूशंस कर लिए, 2। अब आ जाते हैं थर्ड। थर्ड पे देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। मान लो ये QA है, ये QB है, कितने डिस्टेंस अपार्ट है, 30 सेंटीमीटर अपार्ट, सॉरी 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ O ऑफ लाइन ज्वाइनिंग AB। ठीक है ना, लाइन AB ज्वाइनिंग 2 चार्जेस, मतलब ये इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट पर, O पॉइंट पर मुझे क्या इवेल्युएट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि चार्ज की नेचर क्या है। जैसे ये है 3 माइक्रोकूलम का और ये है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, मिड पॉइंट हम पिक कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस मिड पॉइंट पर अगर हम कोई भी टेस्ट चार्ज पुट करेंगे तो किस टाइप का फोर्स जनरेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, मतलब अलोंग दिस डायरेक्शन। अगर मैं इसे फर्स्ट चार्ज कंसीडर कर लूं, इसे सेकंड चार्ज कंसीडर कर लूं, O पॉइंट पर अगर हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज की नेचर क्या होती है, वो हमेशा रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो ये इसे रिपेल करेगा, मतलब E1 हमारे पास आ जाएगा अलोंग राइट हैंड साइड डायरेक्शन। और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज क्या हो जाएगी, अलोंग दिस डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक। अब हम E1 और E2 फाइंड आउट करेंगे। E1 की वैल्यू हमारे पास किससे इक्वल होगी, फॉर्मूला हमने E का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने कर रखा है KQ डिवाइडेड बाय R², ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब सेंटर डिस्टेंस हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि सेंटर पर प्लेस्ड है वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अगर मैं E1 इवेल्युएट करता हूं, मतलब हम कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में देख रहे हैं, A पॉइंट और O पॉइंट के बीच में देख रहे हैं। E1 की वैल्यू क्या होगी, K इंटू में
क्यू ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर है, आपको डिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, या हम 10⁻⁻² लिख देते हैं। ये आ गया 10 इंटू में 10⁻⁻², उसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखो k की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 9 इंटू में 10⁻⁹, ठीक है, ये तो हमने किया हुआ है, कांस्टेंट है ये, ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और QA की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 माइक्रोकूलम, माइक्रोम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 10⁻⁻² का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, ठीक है यहाँ तक। सिमिलर वे में अगर मैं E2 इवेल्युएट करूं, E2 का फॉर्मूला क्या होगा, इन बिटवीन O पॉइंट एंड QB, जो B पॉइंट है हमारे पास, फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू में QB डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो उतना ही है क्योंकि मिड पर प्लेस था, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन 10 इंटू में 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये सेम आ रही, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। अगर मैं निकालूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, E1 प्लस E2, ठीक है। अब E1 प्लस E2 दोनों देखो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। E1 की वैल्यू भी यही है, E2 की वैल्यू भी यही है, तो दोनों ऐड होके मैं इसे 2 टाइम्स ये लिख सकता हूं, मतलब 2 टाइम्स 9 इंटू में 10⁻⁹ इंटू में 3 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन 10 इंटू में 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। इस कंबाइंड रिजल्ट को जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आफ्टर सॉल्विंग 5.4 इंटू में 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। हमें 2 पॉइंट चार्ज गिवन थे, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन था 20 सेंटीमीटर, मैंने उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मुझे हाफ डिस्टेंस चाहिए था। पहले कह रहा है कि मैंने O को कहां प्लेस किया है, लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस, ठीक है ना। तो मैंने O को सेंटर पे प्लेस कर दिया, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हमारे पास गैप हो गया। O पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम दी चार्ज, E1 आ गया। मैंने इसे फर्स्ट चार्ज कंसीडर कर रखा था, इसे सेकंड। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो E2 इस डायरेक्शन में हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, तो E1 प्लस E2 तो होना ही है, ठीक है। मैंने E1 की वैल्यू फाइंड आउट की, फॉर्मूला क्या हो जाएगा KQA डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। E2 की वैल्यू भी यही हो जाएगी, दोनों इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं, हमने उसे ऐड कर दिया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। सेकंड पार्ट हमें इवेल्युएट करना है। देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये नोट कर लो, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लिया करो। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है कि फिर नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर मैं यहां पर एक मतलब सेंटर पर ही नेगेटिव टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूं जिसका अमाउंट है, मतलब नेगेटिव है तो -1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का मैंने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया एट दिस पॉइंट। मुझे कहता है कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इवेल्युएट करो। देखो बच्चों, या तो आप इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ अप्लाई कर दो, या इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ अप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसमें आपको मतलब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा KQ1 Q2 अपॉन में R², दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, ठीक है। नेचर अलग अलग होगी क्योंकि ये होगा अट्रैक्टिव, ये होगा रिपल्सिव, ठीक है ना। सबसे छोटा तरीका क्या है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F डिवाइडेड बाय Q0 किया था हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। अब एक तरीके से इसको टेस्ट चार्ज मान लो, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, क्योंकि हमने देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था हमारे पास, देखो सोल्व करके आ रहा है 5.4 इंटू में 10⁻⁶। F Q0 की वैल्यू, आपको टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 इंटू में 10⁻⁹,
ठीक है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ और आंसर इवेल्युएट कर लो। ठीक है, अब मेरे पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.4 इंटू में 10⁻6 इंटू में 1.5 इंटू में 10⁻⁹। इसको सॉल्व करके हम वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे, जो हमारे पास आ जाएगी 8.1 इंटू में 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, यहां तक हो जाएगा इतना पोर्शन। ठीक है, टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो डिवाइड बाय क्यू नॉट है। क्यू नॉट क्या होता है, इस पॉइंट पर कितना चार्ज है, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पर कितना चार्ज है, वो चार्ज हमने प्लेस किया और हमने फोर्स की वैल्यू जो है वो इवेल्युएट कर ली, फाइंड आउट कर ली। ठीक है, हो जाएगा ये। अगर आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आता है तो इन दोनों के बीच में आप कॉलम्स लॉ अप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो। k q1 q2 अपॉन में r², k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ पुट कर दो, q1 की जगह 3 इंटू में 10⁻⁻6 पुट कर दो, q2 की जगह 1.5 इंटू में 10⁻⁹ पुट कर दो, डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 इंटू में 10⁻⁻² का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना यहां तक। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू में 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट कितना है 4 इंटू में 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री। मतलब जो मैं डाइपोल मोमेंट बनाऊंगा वो उससे कितना अलाइंड है 30 डिग्री। ठीक है, चलो ये भी मान लो आप, ये सेंटर पॉइंट होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। जो डाइपोल हमारे पास बनता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट जाता था, ये P, और P की वैल्यू आपको यहां पर कितने गिवन है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, C लार्ज कर दो। ठीक है, कूलम मीटर है ये, इज अलाइंड एट 30 डिग्री। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या किया था, PE sin थीटा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। P की वैल्यू आपको गिवन है 4 इंटू में 10⁻⁹, E की वैल्यू गिवन है 5 इंटू में 10⁴, इंटू में क्या है साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है ना, P E के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। सारी वैल्यू देखो बच्चों पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले डाइपोल बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। डाइपोल की डायरेक्शन -q से +q होती है और P की वैल्यू आपको 4 इंटू में 10⁻⁹ गिवन है। 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब थीटा आपको गिवन है। सिंपल वैल्यू पुट की और आंसर निकाल दिया, हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो इनमें से आप आज हमने जो भी किए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि वो लॉजिकल है। ठीक है ना, वो करते हैं। अब देखो क्या कहता है, क्योंकि इसमें क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला भी हमारा यूज होगा। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कोई ऑयल ड्रॉप है।
ये क्या है, ऑयल ड्रॉप है जिसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2.25 इंटू में 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। इन ए मिल्की वे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है वो कितनी है, 1.26 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। देखो अगर मैं इसे केजी में कन्वर्ट करूं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1 ग्राम किससे इक्वल हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। और देखो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय, माइनस क्यूब है ना। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो मैंने आपको बताया था कि वो 10⁻² के बराबर होता है, बताया था ना कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर किससे इक्वल हो जाएगा, 10⁻² के। अगर हम इसको देखो रीअरेंज कर दें तो बन जाएगी 1.26 इंटू में 10⁻³ अब ये 10⁻6 बनेगा, ऊपर जाके ये 10⁻6 हो जाएगा, तो मेरे पास एंड रिजल्ट आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, वो हमने किया। 10⁻6 ऊपर जाएगा, देखो पावर ऐड होंगी, -3 + 6 ये रह जाएगा। अब क्या कहता है, हमने डेंसिटी इवैल्यूएट कर ली इन टर्म्स ऑफ केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आपको गिवन है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 1.60 इंटू में 10⁻19 कूलम। अब मुझे इवैल्यूएट करनी है फाइनली एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप, रेडियस ऑफ ड्रॉप फाइंड आउट करनी है। बच्चे ध्यान से देखनी है एक बात, अब इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये कहता है कि हमें इसको स्टेबलाइज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मूव नहीं करेगा ये, ठीक है। अगर मूव नहीं करेगा तो इसका ये स्टेबलाइज कैसे होगा, देखो इसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो इसका सेल्फ वेट कहां एक्ट करेगा, डाउन एक्ट करेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, मतलब ये अनस्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा क्योंकि इसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं इसकी लिमिट से, तो वो उसका वेट कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वो जब कोई भी फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इसको स्टेबलाइज करने के लिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, यहां पर, ठीक है ना। अगर मुझे देखो अनबैलेंस फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स कहां लगाना है, ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे इक्वल आ जाएगा, m(g) के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझनी है बात, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से इसका वेट कहां ड्रॉप होगा, डाउन डायरेक्शन में, ठीक है ना। सेल्फ वेट कहां होगा, उसे नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें तो इसको बैलेंस करना है, तो इसके अगेंस्ट फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो नीचे ना जाए, ठीक है। तो ये F किससे इक्वल आ जाएगा, m(g) के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हमने किया, वो Q इंटू में ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, F/Q होती है, ठीक है ना। तो यहां से Q इंटू में ही आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखो मास। अब हमने, क्योंकि देखो आपको मास तो गिवन नहीं है, आपको डेंसिटी गिवन थी, ठीक है, ऑयल ड्रॉप की। तो अगर मैं इसे डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, चलो यहां करते हैं, 1 मिनट, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब यहां देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अब यहां से अगर मैं मास फाइंड आउट करूं तो वो किससे इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। अब डेंसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 1.26 इंटू में 10⁻3, ठीक है, अभी किया ना, यहां पर आपको गिवन था। वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप जो होती है वो स्फेरिकल इन नेचर होती है, ठीक है। ऑयल ड्रॉप जो होगी वो स्फेरिकल इन नेचर होती है, तो स्फीयर का एरिया वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। मतलब मुझे मास की जगह ये फैक्टर पुट करना है। डेंसिटी हमें गिवन थी, वॉल्यूम जो ऑयल ड्रॉप होती है वो स्फीयर इन नेचर होती है, तो स्फीयर का हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। यहां तक हो जाएगा, मतलब मैं मास की जगह पुट कर दूंगा 1.26 इंटू में 10⁻³ इंटू में 4/3 πr³
हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि डेंसिटी हम ले चुके वैल्यू। अब उसके बाद देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वैसे तो हम लेते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे। अगर हम देखें कि वो कह रहा है कि भी ऑयल ड्रॉप में इलेक्ट्रॉन है, यहां मैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पुट कर देता, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है अब आपको। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता था, Q इज इक्वल टू n इंटू में E होता था। किया है ना फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू n इंटू में E। n इज एन इंटीजर एंड E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर n इंटू में E पुट कर दूंगा, इंटू में कैपिटल E चल ही रहा है 1.26 इंटू में 10⁻³ इंटू में 4/3 इंटू में पाई इंटू में r³। यहां से देखो अगर मैं r³ की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, पहले आप n की वैल्यू पुट कर दो। n कितना गिवन है 12, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। E की वैल्यू कितने गिवन है आपको 2.25 इंटू में 10⁻⁴। पहले तो हमने ये फैक्टर पुट कर दिया। देखो अगर मुझे r³ निकालना है तो ये सारा पोर्शन यहां चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में मैंने 3/4 भी पहले कर दिया, यहां आके 3/4 बन जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, और क्या क्या फैक्टर रह गए फिर, पाई भी है नीचे ही आएगा, और ये 1.26 इंटू में 10⁻3, ठीक है। यहां तक हो जाएगा। मतलब ये सारे पोर्शन को हम नीचे ले आए हैं फिर इसके n इंटू में E इंटू में E के। n की वैल्यू हमने पुट कर दी 12, इलेक्ट्रॉन हमें चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और E की वैल्यू गिवन है 2.25 इंटू में 10⁻⁴, ठीक है। और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं। अब देखो क्या होगा, अगर मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो इसका क्या बन जाएगा 1/3 पोर्शन बन जाएगा। अगर देखो r³ इसके इक्वल आ रहा है, अगर मैं r की वैल्यू आइडेंटिफाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, होल टू की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये होल टू की पावर 1/3 हो गया, अब मैं r की वैल्यू मेरे पास जो आफ्टर कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, r की वैल्यू 9.82 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस, देखो इसको करना कैसे था। ऑयल ड्रॉप आपको गिवन है, उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने से उसका मास बढ़ जाएगा, वो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसको होल्ड करने के लिए मुझे फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने फोर्स कहां लगाया, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू में G। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे इक्वल होता है, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, सॉरी इंटू में G भी तो है, ठीक है ना। मास की वैल्यू कितनी है 1.26 इंटू में 10⁻3, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम 4/3 पाई r³ इंटू में G भी तो आएगा, सॉरी G यहाँ मिसप्लेस हो गया था। G की वैल्यू है, हाँ G की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि ये G चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 9.81 भी आ जाएगा, बस डिवाइड हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, जो चेंज आएगा वो सिर्फ ये आएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, G की वैल्यू बस पुट कर दी। Q जो होता है वो n इंटू में ही होता है, क्वांटाइजेशन में हमने स्टडी किया है, ठीक है ना। n नंबर ऑफ चार्जेस और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वो फैक्टर हमने सारा पुट करके r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब आपका क्या है, होमवर्क क्या है, आपने अब देखो समराइज करने हैं कि NCERT के जो अब अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं, सोल्ड तो न्यूमेरिकल्स आपने करने ही करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करना है आपने कि हमें ये सोल्ड न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सेकंड, NCERT के बाकी जो न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो भी आपने कोशिश करनी है, जो बेस्ड हैं कहाँ तक, टॉर्क तक, ठीक है ना। उसके बाद वाले तो हमने अभी करना है क्योंकि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लक्स के ऊपर आएंगे, ठीक है, फ्लक्स आगे स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, न्यूमेरिकल करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।